सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ताती तत्वा जाति के रिजर्वेशन पर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं ताती तत्वा जाति को बिहार सरकार 2015 में अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिए थे। इसके बाद जैसे ही ये अनुसूचित जाति का दर्जा दिए गए तो ताती तत्वा जाति का जितने लोग थे, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों ने जो है सभी सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, शैक्षणिक संस्थानों में, हर जगह पर जो है अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का लाभ उठाया। नौकरियों में भागीदारी उन लोगों ने अपना सुनिश्चित किया। लेकिन साथियों, ये विषय थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल विषय था, क्योंकि ताती तत्वा जाति जो ओबीसी कैटेगरी में थे उन्हें अनुसूचित जाति में दर्जा दे दिया गया। तो ऐसे में अनुसूचित जाति के लोगों को खराब लगा कि भैया हमारे अनुसूचित जाति का जो हक अधिकार ऐसे ख़त्म किया जा रहा है, उनका हक अधिकार में कहीं ना कहीं जो है भागीदारी जो मिल रहे थे उसमें कमी हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों कई सारी चुनौती था, और इसी चुनौती को देखते हुए जो है जनहित याचिका PIL दर्ज किए गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने साथियों फिर उसके ऊपर जो फैसला सुनाया। और फैसला सुनाने के बाद जो है क्या कुछ कहा गया, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यानी साथियों, शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा दिए गए थे ताती तत्वा जाति को, वो जो है ना ताती तत्वा जाति को शेड्यूल कास्ट का दर्जा को ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या जो 2015 में जब ताती तत्वा जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल किए गए तब लोगों ने जो आरक्षण का लाभ लिया, जो नौकरी करने लगे, क्या उन लोगों को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा? तो ये तमाम साथियों सवाल है, जो सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में देंगे, और ताती तत्वा जाति का पृष्ठभूमि बताएंगे आपको, उसका जो ऐतिहासिक क्या रहा है पृष्ठभूमि, उन सभी विषयों पर साथियों हम चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों देखिए, ताती तत्वा जो जाति है, अगर हकीकत में अगर देखा जाए नज़रिए से, तो सभी जातियों की जिस तरह से है उसी तरह उसमें भी है, लेकिन पिछड़ा हुआ ताती तत्वा जाति में है, इसमें कोई शक नहीं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक स्तर से भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो पिछड़ा हुआ है। तो ताती तत्वा जाति को साथियों जो है ओबीसी में रखा गया था। आप लोग को पता होगा कि बिहार में जो है एक कानून है, जिस कानून को हम कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1991 और 92। ये जो कानून है, इसी कानून के तहत बिहार सरकार जो है ना सभी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन तय करता है। इसी जो अधिनियम है, इसी जो कानून है, इसी कानून के तहत जो हैंडीकैप होते हैं जो भी कैटेगरी में, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन को प्रोवाइड करता है। सरकार तय करता है उनको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब जो वो साथियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो अधिनियम है, उस अधिनियम को संशोधन करके एक प्रस्ताव 2011 में लेकर आया बिहार सरकार। और बिहार सरकार ने क्या कर दिया कि भैया जहाँ पर ताती तत्वा जाति को पिछड़ा वर्ग में रखा गया था, दर्जा था, उसको हटाकर जो है क्या कर दिए गए, उसे जो है अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया ताती तत्वा जाति को। ये 2011 की बात बता रहा हूँ। इसके बाद इसके ऊपर ज़्यादा कुछ पहल नहीं हो सका, इसको मंजूरी नहीं दिया गया, प्रस्ताव को पूरी तरीके से पास नहीं किया गया, अधिसूचना पूरी तरीके से जारी नहीं हो पाया 2011 में। इसके बाद जो है 2015 में 1 जुलाई 2015 में जो है 1 जुलाई 2015 में इस ताती तत्वा जाति को पूर्ण तरीके से पिछड़ा वर्ग से हटाकर इसे कर दिया गया अनुसूचित जाति में। और जैसे साथियों ये कर दिया गया, इसके बाद बड़ा चर्चा में आ गया विषय, क्योंकि अब एक ताती तत्वा जाति जिसको पिछड़ा वर्ग में रखा गया था, अब उसे हटाकर किस में कर दिया गया, अनुसूचित जाति में कर दिया गया। तो साथियों काफ़ी हुआ, विवाद हुआ, लेकिन ये मामला पहुंचा कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी पहुंचा। लेकिन हाई कोर्ट ने यह सहमति दे दिया कि हाँ, इस प्रकार से सरकार जो है कर सकता है, अगर किसी कम्युनिटी को जो अगर शेड्यूल कास्ट में डालना चाहता है तो डाल सकता है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट ने भी जो है समर्थन दे दिया। हाई कोर्ट ने भी जो है
पूरी तरीके से सरकार का साथ दे दिया। जब साथियों साथ दे दिया सरकार को, तब फाइनल जाके जो है ना ये मामला और विशेष चर्चा में आया। देखिए 2015 में जब ये लागू हो गया पूरी तरीके से, ताती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला, तब लोगों ने जो है इस चीज़ का लाभ लेना शुरू कर दिया। जितने भी पोस्ट निकल रहा था, बिहार सरकार निकाल रही थी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, उन सभी जगहों पर जो है जो रिजर्वेशन दिया जाता था, उस रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट में जो है ताती तत्वा जाति को भी दिया गया। यानी ताती तत्वा जाति जब वैकेंसी भरते थे तो शेड्यूल कास्ट जो है सब लोग कॉलम भरते थे और उसका लाभ लेना शुरू कर दिया। तो लाभ लेना शुरू कर दिया क्योंकि हाईकोर्ट भी जो इस प्रकार से समर्थन दे दिया था। तब साथियों जाके ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला साथियों पहुंच गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इस जनहित याचिका को, इस पीआईएल को जो है एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जो है दो खंडपीठ ने, दो संवैधानिक बेंच की खंडपीठ ने जो है इस याचिका पर सुनवाई किया। मैं उन दोनों का नाम लिख देना चाहता हूँ, जस्टिस विक्रम नाथ और साथियों दूसरा जो है, दूसरा जस्टिस है साथियों प्रशांत। ये साथियों दो जस्टिस, ये दोनों जस्टिस ने क्या किया, इस याचिका पर, इस पीआईएल पर जो है सुनवाई करना शुरू किया। और 25 जुलाई शायद 25 जुलाई 2024 की बात बता रहा हूँ, उस समय इनके द्वारा एक जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन दोनों जस्टिसों के द्वारा, और कहा गया कि ताती तत्वा जो जाति है उन जातियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा से हटा दिया जाए, शेड्यूल कास्ट का दर्जा हटा दिया जाए, उन्हें फिर से जो है एबीसी में जोड़ दिया जाए। एबीसी मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। ये साथियों इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इसमें जो है फिर इसे जोड़ दिया जाए, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में इसको साथियों जोड़ने का फिर क्या कर दिए गए, इसे निर्देश दे दिया गया। यानी बिहार सरकार जो 1 जुलाई 2015 को ताती तत्वा जाति को जो अनुसूचित जाति का दर्जा देने वाली अधिसूचना जारी किए थे, उसे खारिज कर दिया। और जो है हाईकोर्ट जो फैसला सुनाया था, बिहार का हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, उस पूरा तरीके से उसका फैसला को मतलब साथियों क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि ये पावर जो है ना संसद के पास है, ये पावर संसद के पास है कि किस जाति को किस कम्युनिटी में रखा जाए, जोड़ा जाए या हटाया जाए। ये राज्य सरकार को पावर नहीं है। राज्य सरकार का सिर्फ पावर क्या है, तो राज्य सरकार का पावर है भैया कि अगर शेड्यूल कास्ट जो भी लोग है, दर्जा जिसको मिल गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जिन्हें या संविधान के द्वारा जिन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी में रखा गया है, उन लोगों में क्या रिजर्वेशन देना चाहता है, उसमें परसेंटेज तय कर सकता है भैया हम इन लोगों इसका हम इतना रिजर्वेशन देंगे, तो ये चीज कर सकता है बिहार सरकार। लेकिन कौन सी जाति को हम शेड्यूल कास्ट में रखेंगे या कौन सी जाति को शेड्यूल कास्ट से हम हटाएंगे, ये काम जो है उसका नहीं है। कौन सा जाति को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा, ये काम जो है बिहार सरकार नहीं कर सकता। रिजर्वेशन में परसेंटेज को बढ़ा सकता है कि भैया ये जाति की जनसंख्या इतना है शेड्यूल कास्ट का, तो इसको हम इतना परसेंट रिजर्वेशन दे देंगे। तो जनगणना की बेस पर जो है, जनसंख्या के आधार पर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीधे ये कहते हो कि भैया कोई ओबीसी में पूरा जितना लोग है सबको हम उठा के डाल देंगे हम शेड्यूल कास्ट में, तो ये नहीं कर सकते। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पावर जो है ना केंद्र को है। अब ये साथियों जो तर्क है 341 जो अनुच्छेद है संविधान का, इसी 341 अनुच्छेद का जो है तर्क दिया, क्योंकि 341 अनुच्छेद के तहत ही जो है केंद्र सरकार को, संसद को ये पावर दिया गया है कि किसे जो है अनुसूचित जाति में जो है जोड़ा जाए। तो ये सूची में जोड़ने का पावर जो है केंद्र सरकार को है। ये साथियों का खुद भी सोच लीजिए, अगर इस प्रकार से बिहार सरकार ताती तत्वा जाति को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा दे देगा, तो इस प्रकार से तमाम जितना भी राज्य है बिहार के अलावा भी, तो वहाँ भी जो ओबीसी कैटेगरी में लोग हैं वो लोग भी अपना अनुसूचित जाति का दर्जा की मांग करने लगेंगे। तो सभी स्टेट में इस प्रकार से मांग होना शुरू हो जाएगा। तो सब स्टेट मनमानी करेगा कि भैया हम इस जाति को हम ओबीसी में डाल रहे हैं, इस जाति को हम शेड्यूल ट्राइब में डाल रहे हैं। इसी तरह से जब मांग पूरा अगर होने लगेगा हर जगह पर, तो ये विषय बड़ा कंट्रोवर्सी वाला हो जाएगा भाई। तो कहीं ना कहीं ताती तत्वा जाति को जो अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये साथियों 100% जो संसद का ही ये पावर होना चाहिए, न समझे। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार, मान लीजिए अभी बिहार सरकार जो है ताती तत्वा जाति को क्या कर दिया, शेड्यूल कास्ट में दर्जा दे दिया था।
अब अदर राज्य में भी कहेगा कि हमें भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा चाहिए। तो जो अलग अलग जो राज्य लोग जो मांग करेगा, उससे अच्छा है कि वो केंद्र सरकार ही कर देगा सीधे। आपस में क्यों भैया एक दूसरे को देख कर जो टांगा खींची करेगा। तो कहीं ना कहीं साथियों बड़ा एक विषय हो जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 341 में सीधे लिखा गया है कि किसे अनुसूचित जाति का दर्जा में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये संसद का पावर है, ये जो है पार्लियामेंट का पावर, ये केंद्र सरकार का पावर है। तो इस प्रकार से साथियों ताती तत्वा जाति को जो अनुसूचित जाति का जो दर्जा दिए गए थे, वो अनुसूचित जाति का दर्जा से हटा दिया गया। अब बड़ा सवाल तो ये है, क्या अनुसूचित जाति के दर्जा इन्हें जब हटा दिया गया तो जो लोग अनुसूचित जाति के तहत जो नौकरी लिए हुए थे, जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में जो भाग लिए थे, क्या उनका नौकरी खत्म कर दिए जाएंगे क्योंकि वो आरक्षण लेके लाभ लिया है भाई शेड्यूल कास्ट का? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जस्टिसों ने साथियों कहा था कि ताती तत्वा जाति के वे लोग जो लोग आरक्षण की लाभ ले लिया शेड्यूल कास्ट का और नौकरी कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं, उन लोगों का नौकरी हम खत्म करने वाले नहीं हैं। लेकिन अब के बाद, आज के बाद जो है ऐसा नहीं होगा। अब जो है ईबीसी में ही उसे रखा जाए ताती तत्वा जाति को, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो आरक्षण लेकर लाभ ले लिया है, तो उनकी कोई बात नहीं, उन लोगों को करने दीजिए नौकरी, हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और नहीं हम उसको हटाने बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जजमेंट दिया। तो ताती तत्वा जाति के जो लोग हैं साथियों, जो कम्युनिटी है, जो लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति का दर्जा हमें मिलना चाहिए, वो जो है बात करें किससे? वो बात करें केंद्र सरकार से, वो बात करें जो है जो अपने अपने जो लोकल का जो सांसद है उन लोगों से बात करें और आवाज़ उठाने की बात करें। और जब शेड्यूल कास्ट का दर्जा जब ताती तत्वा जाति को साथियों दे दिए जाएंगे, तो कहीं ना शेड्यूल कास्ट में जो रिजर्वेशन उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, वरना बोलेगा 15% में जो है एकदम शेड्यूल कास्ट के जितने लोग पहले से थे और ताती तत्वा जाति को भी जोड़ देगा और उतने में लाभ उठाएंगे। तो ऐसे में साथियों जो वर्तमान समय में जो शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा मिला है उन्हें हानि होगा, उन्हें नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अगर ताती तत्वा जाति को अगर शामिल किया जाता है शेड्यूल कास्ट में भविष्य में, तो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसमें भी बढ़ावा करना पड़ेगा, उसमें भी जो है कम से कम 20% रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के साथियों जो है ना, ताती तत्वा जाति को इसलिए अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि ये काम जो है केंद्र सरकार का है, पार्लियामेंट का, संसद का है। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट का कहना था और इसी चीज़ को कहकर जो है हाई कोर्ट का भी फैसला को जो है खारिज किया। और साथ ही साथ जो लोग कह रहे थे कि भैया अनुसूचित जाति के दर्जे से चाहिए, उनका भी वो जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।